Good morning, students. This side Abhishek Goswami. Today I am going to discuss about two-speed control of three-phase induction motor. आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं तीन कलीय प्रेरण मोटर की दो गति नियंत्रण। सबसे पहली बात ये आती है हमें इंडक्शन मोटर की गति को कंट्रोल करने की ज़रूरत क्या पड़ी। देखिएगा हमारे जो मोटर्स वगैरह होते हैं हम उसे इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। तो हम इंडस्ट्री में मोटर यूज़ करते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि उसको हमें कांस्टेंट स्पीड पर वहाँ रन कराएं। हमें अकॉर्डिंग टू लोड जो हमारा वेरी करेगा, कम ज़्यादा करेगा, तो उसकी स्पीड भी वेरी करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है उसकी स्पीड कंट्रोल करने के लिए। तो उसकी स्पीड कंट्रोल करने के बहुत सारे मेथड होते हैं, जैसे पोल चेंज करके कर सकते हैं, रेस्टेट कंट्रोल के द्वारा कर सकते हैं, और बहुत सारे मेथड हैं। हम देखते हैं इसमें क्या है, इसको डिस्कस करेंगे पहले। तो दिखा इसमें देखो दिखा है मोटर को दो स्पीड में चलाने के लिए मोटर की संरचना में परिवर्तन किया जाता है। और अगर मोटर को हम दो स्पीड में चलाएंगे तो उसकी कंस्ट्रक्शन हमें चेंज करना पड़ेगा। स्टार्टर पर विभिन्न संख्या के पोलों की दो वाइंडिंग होती हैं। जो स्टेटर होता है उस पर दो पोलों की वाइंडिंग होती है, एक कम स्पीड के लिए तथा दूसरी ज़्यादा गति करने के लिए। दो स्पीड होती है, ठीक है, एक कम के लिए होती है और दूसरी ज़्यादा के लिए होती है। प्रत्येक वाइंडिंग अलग अलग सप्लाई से जुड़ी होती है। जो हमारी वाइंडिंग होती है वो सब अलग अलग सप्लाई से जुड़ी होती हैं। देखिए हमारे डायग्राम दिखा रखा है। हमारा पहला डायग्राम है ये, एक फेज वाइंडिंग। सिंगल फेज के लिए ऐसे करेंगे। इसमें हमारा दो वाइंडिंग दे रखी हैं, इसको हमने यहाँ डिफाइन किया है। हमारा उत्तरी पोल दे रही है, दक्षिणी पोल, ये सप्लाई बिंदु हो गए हमारे, ठीक है। हम बात करेंगे अधिक पोल के लिए, मतलब हमारे अगर पोल ज़्यादा हो तो थ्री फेज के लिए बात कर रहे हैं हम। तो देखिए ये अधिक सप्लाई के लिए होगा, हमने थ्री फेज वाइंडिंग ले ली, R/B सप्लाई दे दी। इसमें एक साउथ एक नॉर्थ पोल हो जाएगा। और यही हमने बनाया कम गति टू पोल के लिए, हमने बनाई टू पोल के लिए, ठीक है। तो हमने यहाँ दो वाइंडिंग पैरेलल में ले ली है। अब देखिएगा क्या है, कम गति के लिए T4, T5, T6। अगर हम तो गति कम करनी है तो T4 T5, T6 होगा यहाँ कहीं। शॉर्ट तथा T1, T2 और T3 सप्लाई अधिक करने के लिए T4, T5, T6 सप्लाई एवं T1, T2, T3 ओपन, ये हम करने पड़ेंगे इतने। और कम गति के लिए हमें T4, T5, T6 शॉर्ट करने पड़ेंगे तथा T1, T2, T3 सप्लाई देनी पड़ेगी। अधिक सप्लाई के लिए T4, T5, T6 सप्लाई करने पड़ेंगे तथा T1, T2, T3 ओपन करने पड़ेंगे। जब स्टार्टर S1 स्टार्ट पुश बटन कम गति के लिए दबाया जाता है तो S2 खुला रहेगा। यहाँ बात कर रहे हैं हम, S1 हमारा ये है। जब स्टार्टर पुश बटन कम गति के लिए दबाया जाता है, S1 दबाया जाता है, तो हमारा S2 खुला रहेगा तथा B सप्लाई अलग होगा। तब ये B वाली सप्लाई हमारी अलग होगी, ये वाली सप्लाई। साथ ही A सक्रिय होगा तथा A1 से सप्लाई लेगा, और हमारे ये जो A है ये सक्रिय हो जाएगा और हमारा A1 से सप्लाई ले लेगा यहाँ से। जब हम इसको प्रेस करेंगे तो ये तो हमारा डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ये हमारा A सक्रिय हो जाएगा और ये हमारा A से सप्लाई ले लेगा। उक्त कार्य के लिए एक NC और एक OC बटन पुश बटन का प्रयोग किया जाता है। इस पूरे प्रयोग के लिए या इस पूरे प्रोसीजर में एक NO और एक NC बटन की ज़रूरत पड़ती है, तब मोटर कम गति पर चलेगी। जब मोटर की गति बढ़ानी होगी तो F2 को दबाएंगे, ठीक है। अभी तो नॉर्मल गति में चल रही है, जब हम इसको बढ़ाएंगे तो इस F2 को प्रेस करेंगे तो इसकी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी।
तो F1 तथा F2 एक NO मीन्स NC में संपर्कन होंगे, जो F1 के द्वारा A सप्लाई बंद हो जाएगी। तो F1 के द्वारा सप्लाई A बंद हो जाएगी, जो हम इसको प्रेस करेंगे, तब मोटर B संपर्क से सप्लाई लेगी, तब सहायक संपर्कन B1 बंद हो जाएगा। तो संपर्कन B संपर्कन लेगी, यह सहायक संपर्कन B1 बंद कर देगा। तुम्हारा ये B1 बंद हो जाएगा तथा B2 सक्रिय हो जाएगा, और B2 हमारा जो है वो ये सक्रिय हो जाएगा। मोटर को बंद करने के लिए ऑफ बटन ये दबाना होगा। ये देखिए हमारा नॉर्मल डायग्राम बनाया है हमने, जैसा पीछे दिखाया था। सिंपल सा 3 फेज सप्लाई दे रखी है, फ्यूज सप्लाई ऑन रहेगी, फॉरवर्ड में वर्क करता रहेगा। हमारा F बटन दबाएंगे, मोटर हमारी रन करने लगेगी। F बटन दबाएंगे, A सक्रिय हो जाएगा और A1 सहायक से सप्लाई लेगा, B हमारा ऑफ हो जाएगा। जब हम इसको मतलब S दबाएंगे, F2 से स्पीड बढ़ाएंगे, जब हम इसको S2 दबाएंगे तो हमारा B ऑन हो जाएगा, A हमारा निष्क्रिय हो जाएगा, ये सहायक B1 से सप्लाई लेगा, और F2 दबाएंगे तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। और जब हम इसको ऑफ करना होगा तो इसको प्रेस करेंगे, बस इतनी सी कंडीशन है। जब मोटर को एक NO प्लस एक NC पुश बटन के साथ स्वचालित किया जाता है, मतलब अभी हम ऑपरेट कराते हैं मैनुअली, अब ऑटोमेटिक यूज कराएंगे, तो उसके लिए ये जब मोटर को एक NO और NC पुश बटन के द्वारा स्वचालित नियंत्रित करना होता है, तो टाइम रिले TDR का प्रयोग किया जाता है। कम गति के लिए S2 दबाते हैं और एक रिव्यू निर्देश हो जाता है, तथा मोटर की गति चलेगी, शायद T में सक्रिय हो जाएगा, तथा मोटर के साथ साथ टाइमर सक्रिय हो जाएगा। कुछ समय पश्चात संपर्कन T2 तथा T1 कार्य करेंगे। संपर्क T2 SA संपर्कन S2 दबाते हैं और A सक्रिय होगा। मोटर को कम गति पर चलाने के साथ ही टाइमर T सक्रिय होगा। कुछ समय पश्चात संपर्कन T2 तथा T1 कार्य करेंगे। कुछ समय के बाद हमारे संपर्कन T1 T2 कार्य करेंगे। संपर्कन T2 संपर्कन A की सप्लाई को काट देगा तथा T1 संपर्कन B को सक्रिय करेगा। ये सप्लाई को काट देगा तो T1 B को सक्रिय करेगा और मोटर कम गति से तेज़ गति पर चलेगी। यदि मोटर को तेज़ गति से कम गति पर लाना है तो S2 को दबाएंगे तथा इसका दूसरा संपर्कन S1 संपर्क B को सप्लाई को बंद कर देगा। तेज गति पर लाना S2 दबाएंगे तथा इसका दूसरा संपर्कन S1 गति संपर्क B को बंद कर देगा। डायग्राम में नॉर्मली सेम है, इसमें भी हम जब स्विच S को प्रेस करेंगे तो हमारी मोटर नॉर्मली एक हमारी रिले जो है वो सक्रिय हो जाएगी और मोटर रन करने लगेगी, टाइमर ऑन हो जाएगा। कुछ समय के बाद इसमें हमारा टाइमर दे रखा है, टाइम रिले है जो हमारा टाइमिंग दे रखा होगा। डायग्राम में इसमें देखिए S1 को दबाएंगे, हमारा A सक्रिय हो जाएगा, उसको A से सप्लाई देंगे, अब नॉर्मली स्पीड पे वर्क करेगा। कुछ समय के बाद हमारा टाइम रिले है वो ऑन हो जाएगी और जब F1 को दबाएंगे तो इसकी स्पीड मैनुअली ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। लेकिन जब हम इसको S2 को दबाएंगे तो हमारी S1 की स्पीड कम होगी, B सक्रिय हमारा सक्रिय हो जाएगा, A1 डिस्कनेक्ट होगा, टाइमर रिले बढ़ेगी और हमारा ये फिर हमारे B की स्पीड बढ़ने लगेगी S2 की, और इसको ऑफ करना होगा तो हम ऑफ बटन को दबा देंगे। स्टूडेंट आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे, कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। आप एक बार इसको समझ लीजिए, ये बहुत इजीली है, सबकी वर्किंग भी सेम ही है। और फिर भी कोई इशू आता है तो मेरे को बताइएगा, मैं एक बार और एक्सप्लेन कर दूँगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।